ये देखिए बीजेपी के विधायक किस तरह से दबंगई कर रहे हैं, फोन पर किसको डांट रहे हैं, अपनी दादागिरी किस तरह से दिखा रहे हैं। ये हैं बीजेपी के विधायक। आप पहले इनको सुने। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूं, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया। बसवार, रामानंद बसवार, इनका मुझे आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है, तुरंत भगाइए इसको इस नंबर से, दूसरे को लगाओ पीपी। अब मैं इन विधायक के बारे में आपको बताता हूं। ये विधायक हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज क्षेत्र के विधायक हैं। इनका नाम है प्रेम सागर पटेल। लेकिन मुझे आज देखकर बहुत खुशी हुई कि काश हमारे देश का हर विधायक इसी तरह से कार्य करे। आज ये इनकी दबंगई मुझे बहुत पसंद आई। ये जिस तरह से फोन पर अधिकारियों को डांट फटकार रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। इससे ये साबित होता है कि ये अपनी जनता के प्रति निष्ठावान हैं, उनकी समस्याओं को लेकर बहुत ही जागरूक रहते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्य है। हमारे देश के जितने भी विधायक हैं देश में, अगर ठीक इसी तरह से काम करें, जनता की समस्या को सुने, जनता की समस्याओं के निदान के लिए उन अधिकारियों को डांट फटकार लगाएं, तो कोई गुरेज नहीं, कोई उसमें हानि नहीं है। ऐसा होना चाहिए। हर विधायक को, हमारे देश की हर विधायक को इसी तरह से काम करना चाहिए। अब आप देखिए कि वो अपनी जनता के लिए किस तरह से अपने कार्यालय में बैठ करके या किसी अस्पताल में शायद वो गए हैं, वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, डॉक्टरों को झाड़ रहे हैं और किसी अस्पताल में जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया है और उसके बाद में जनता की समस्या को सुना है और जनता की समस्याओं के निदान के लिए उन डॉक्टरों को फटकार लगाई है, उन अधिकारियों को फटकार लगाई है। किस तरह से फटकार लगा रहे हैं आप सुने। पैसा तुम 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने? जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूं, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया। बसवार, रामानंद बसवार, इनका मुझे आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका। तो ये है विधायक प्रेम सागर पटेल। आज इनको मैं सलाम करता हूं। जिस तरह से इन्होंने जनता की समस्या को सुना और उसे निपटाने के लिए एक अस्पताल में जाकर के निरीक्षण किया और वहाँ जो उनकी जनता थी, उनके क्षेत्र की जनता थी, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने गंभीरता से उस समस्याओं को सुना और डॉक्टर को भी फटकार लगाई और किसी अधिकारी को भी फोन पर फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि ये हमारी जनता है, इसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। मैं और विधायकों की तरह नहीं हूं। जिस तरह से और विधायक, ये उन्होंने एक कटाक्ष किया है उन विधायकों के लिए जो विधायक जीतने के बाद में अपने क्षेत्र में कभी झांकते तक नहीं है। जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती रहती है, विधायक जी के पास में जाकर चक्कर लगाती है। विधायक जी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। जनता आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे वहां बैठ करके उनके इंतजार में चली आती है, लेकिन विधायक जी के दर्शन नहीं होते हैं। विधायक जी कभी अपने क्षेत्र में आते नहीं हैं। विधायक जी कभी उन समस्याओं को नहीं सुनते हैं जिनके लिए जनता तरसती रहती है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको जो उन समस्याओं का निदान करने के लिए कभी उस क्षेत्र में नहीं आते हैं। अगर इस तरह से प्रेम सागर पटेल जी की तरह से अगर सारे विधायक हमारे देश के काम करने लगे तो हमारे देश का बहुत भला हो जाए। हमारे देश की जनता उस विधायक को अपने सर कंधों पर बिठाए और उस विधायक को समझ लो कि अगर उस विधायक ने 5 साल जनता की उन समस्याओं को इन विधायक की तरह से, प्रेम सागर पटेल जी की जो महाराजगंज में के क्षेत्र में आते हैं, और इनकी तरह अगर हमारे यहाँ का हर विधायक काम करने लगे, जनता की समस्या को सुने, जनता की समस्या को समझे, उनकी सुविधाओं के लिए कार्य करे, उनके विकास के लिए जो विधायक निधि आती है उसमें में से अगर वो
50% भी पैसा अपने क्षेत्र में लगा दें तो जनता उनको सर पर बिठाकर घूमेगी और यूं समझ लो कि उनके फिर वो 5 साल और आगे बढ़ जाएंगे, वो अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। प्रेम सागर पटेल जी जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के विधानसभा सिसवा के विधायक हैं और अपनी जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बेहद प्रशंसनीय है। हमारे देश को, हमारे देश के विधायकों को इनको देखकर जागरूक होना चाहिए और जनता की समस्याओं के निदान के लिए ठीक इन्हीं तरह से कार्य करना चाहिए। अब आप ये वीडियो पूरी देखें कि वो किस तरह से डॉक्टरों को और फोन पर अधिकारियों को लताड़ रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। तो ये दबंगई उनकी जायज है। इस तरह से हर विधायक को दबंग होना चाहिए, हर विधायक को दबंगई करना चाहिए। चुप! कैसे नहीं पैसा तुम 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने? जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूं, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया रामानंद बसवार, इनका मुझे आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है, तुरंत भगाइए इसको इस नंबर से। दूसरे को लगाओ डीपी, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। दिक्कत होती है तो नहीं हो पाता। सर्वर दिक्कत है नहीं, अभी कोई नहीं दिक्कत है। तो फिर क्यों नहीं होगा? तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। क्या नाम है तुम्हारा? हीरामन नाम है? तुम्हारे मेहरारू का नाम कविता है? अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गांव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है। हमको मत चलाओ ना पढ़ाओ। मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो। अब तो ये साबित हो गया, ये पैसा लेता है 200 रुपए 50 रुपए तुमको देता होगा। जो विधायक जी है नहीं अब अगर जो कोई और देख लो तुम्हारे नाक के सामने ये भ्रष्टाचार। सुनो, पहले हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, हम बता 1 रुपया अगर लिए तो 1000 नहीं 10,000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाएगा। जब बाहर क्यों भेजती हो, यहाँ आप लोग लिख देती हो रेफर। क्यों लिखती हो रेफर? लिखो कारण। इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है। मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा नहीं है। तुम लोग हमारे सरकार के धज्जी उड़ा रही हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग। तमाशा मचा रखे हो यहाँ इस जिले में आप लोग। कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं जब सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने अस्पतालों में दिया है?